विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सून जी, अब हम उचित स्थान पर ही पहुंच गए हैं। हाँ, इसी दुर्ग के पीछे बंधक है हमारी वेद माता। अब समय आ गया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र वेद माता को वहाँ से स्वतंत्र कराएं। उसके लिए हमें इस छिद्र में कुंजी प्रविष्ट करानी होगी। बस यही एक क्षणिक अवसर प्राप्त होगा हमें। मूषक जी, द्वार खुल गया है। आइए, आप ही भीतर आइए। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? इस द्वार को बंद करने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जिससे दुर्गमासुर भीतर प्रवेश न कर सके और उसे कुछ और समय प्राप्त हो। इस द्वार का निर्माण स्वयं असुर शिल्पी मायासुर ने किया है। इसकी कुंजी के बिना इसको खोलना कठिन ही नहीं, असंभव समान है। चलिए मूषक जी, अब हमें शीघ्र वेद माता के निकट पहुंचना है। अवश्य प्रभु। मूषक जी रुकिए। क्या हुआ प्रभु? वहाँ पीछे किसी के कराहने का स्वर आ रहा है। किंतु प्रभु, हमें तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए ना। क्या हमें दीपक का प्रकाश इंगित कर रहा है? वेद माता को मुक्त कराना तो अति आवश्यक है, किंतु यहाँ कोई पीड़ा में है तो उसकी वेदना भरी पुकार को कैसे अनसुना कर सकता हूँ मैं? यदि वास्तव में कोई पीड़ा में है और उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ मूषक जी? इसलिए मुझे उस ओर जाना ही होगा। हाँ प्रभु। मूर्खों, गिराओ इस द्वार को। कौन है आप? प्रथम पूज्य गणेश जी, पार्वती नंदन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, गणेश जी, मैं एक वेद मंत्र गोपाल जी, संभालिए स्वयं को।
दुष्ट ध्रुवमासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया और वेद की शक्ति दुर्बल पड़ गई है। इसलिए वेद के मंत्र यहां वहां बिखर के क्षीण हो गए हैं और अब वो पतन की अवस्था में आ चुके हैं। गणेश के पास अब अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि दुर्गमासुर भी दुर्ग का द्वार गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब गणेश को शीघ्र ही वेदमाता तक पहुंचकर उन्हें सबल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी, कृपया कर वेद को पाप के बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे वेद की शक्ति पुनः समृद्ध हो और हम वेद मंत्र पुनः वेद में समाहित हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ वेद माता को ही मुक्त कराने आया हूँ। माँ, शीघ्रता कर मुझे वेद माता तक पहुँचा दीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आगे तो कोई मार्ग नहीं, अपितु गहरी खाई है, किंतु माँ की शक्ति हमें आगे की ओर ही जाने को इंगित कर रही है। माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र, किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। माँ की दीपक की लौ हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे मूषक जी। जब वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है तो गणेश जी आगे कैसे जा सकते हैं? अग्निदेव, यही तो मेरे प्रति विश्वास की परीक्षा, क्योंकि यदि विश्वास तो मैं, मेरी शक्ति गणेश का उचित पथ प्रदर्शन करेगी। लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। रुक जाओ! मैंने ही मायासुर से इस शक्तिशाली द्वार का निर्माण कराया था। कोई भी मेरे दुर्ग में प्रवेश न कर सके, किंतु मुझे अपनी शक्ति से इसे गिराना होगा। मूषक जी, आप भी आगे बढ़िए। माता, मेरी रक्षा कीजिएगा माता। अरे वाह प्रभु, ये तो जैसे एक अदृश्य सेतु है। जब माँ हमारा मार्गदर्शन कर रही हो
तो हमसे भूल कैसे हो सकती है मूषक जी? अब उस दुष्ट बालक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माता, वेद माता। कहाँ है? कहाँ है वो बालक? कहाँ छिपा है? कहाँ है वो बालक? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो? ओह, तो तुम अभी तक जीवित हो? मैं तो जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मस्तक पर ये श्वेत की बूंदें, क्या हुआ दुर्गमासुर? तुम्हारे जीवन के जाने का भय तुम्हें विचलित कर रहा है क्या? तुम्हारा अंत स्वयं अपने नेत्रों से देखने का आनंद प्राप्त होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा आभास असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत अब अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। शांत! शांत हो जाओ तुम। मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो वेद की देवी। अपना विचार करो। किसी प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर अटके हुए हैं। देखो, देखो अपने पन्नों को। अब तो तुम्हारे मंत्र भी अदृश्य होने लगे हैं। तुम लुप्त हो रही हो, मिट रही हो तुम। बस अब कुछ समय शेष है, फिर तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र का चिन्ह शेष भी नहीं रहेगा। नहीं दुर्गमासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी माता की शक्ति पर। वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अच्छा, हाँ, ज्ञात है मुझे। देवी आदिशक्ति का पुत्र मेरे नगर में है, तुम्हारी रक्षा करने हेतु, है ना? है ना? और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो यहीं कहीं छिपा बैठा है, किंतु वो असहाय है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे बंधन में हो। अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो वो एक मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे अब तुम्हारी वेदों के पत्र छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही हठी हो और ये इसी का परिणाम है। प्रभु, मैं वेद माता की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता, किंतु अब हम क्या करें प्रभु? कैसे मुक्त करें उन्हें? ये गणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दुर्गमासुर को उचित पाठ क्यों नहीं सिखाते? स्मरण रखे देवराजेंद्र, गणेश को वहां माता ने क्यों भेजा है? वेद माता को मुक्त कराने के लिए, दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए नहीं। वैसे तो गणेश युद्ध करने से कदापि पीछे नहीं हटता, किंतु क्योंकि उसे भी ज्ञात है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है
माँ, अपनी दीपक की लौ से मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम असतोमा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलिए। शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ये सब इस बालक के कारण हुआ है। मैं उसके मंत्र के उच्चारण को भी रोक दूंगा। सावधान दुर्गमासुर! इतना दुस्साहस कर रहे हो तुम? जो मुझे मुक्त कराने आए हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाना चाहते हो? मूर्ख हो तुम! इतना भी ज्ञात नहीं कि उनके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो, वेद के सार हैं। वो ओमकार स्वरूपी गणेश जी हैं। महागणाधिपति हैं वो, महागणाधिपति हैं वो। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक।
चलिए वेद माता, ब्रह्मदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए गणेश जी, यहाँ मेरा अभी एक कार्य शेष है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। दुर्गमासुर ज्योति रूप में माता तुम्हारे नगर में उपस्थित है, इसलिए अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सब ध्वस्त होगा, सब भस्म होगा यहाँ। वेद विभक्त नहीं हुए। तुम्हारे और ब्रह्मदेव के हाथों में समग्र वेद है। पुत्र गणेश, आज तुमने वेदों को लुप्त होने से बचा लिया। आज के बाद ये वेद तुम्हारे हाथों में सदा के लिए स्थित रहेंगे। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की, महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी की। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए हमारी। गणेश के हाथ में एक दीपक, यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। नष्ट हो गया मेरा नगर, मेरा साम्राज्य सब नष्ट हो गया। वो गुफा माता के निश्चित पूजा का स्थान, वही एकमात्र स्थान सुरक्षित है यहाँ, और वहीं से आ रहा ये अटास का स्वर। महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज। माता, कैसी माता है आप? परम भक्त हूं मैं आपका, पूछता हूं आपको, किंतु आपके समक्ष एक बालक मेरा राज्य नष्ट कर गया, मेरा सर्वस्व भस्म हो रहा है, और आप अटास कर मेरा उपहास कर रही है। शांत हो जा रे तू।
मेरा बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू, और मैंने तुझे अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और तूने मेरी पूजा की भी तो कौन सी? अरे तेरी निश्चित पूजा के कारण तुझसे प्रसन्न होकर नहीं, विवश होकर आई हूं मैं यहाँ। माता! शांत शांत मूर्ख, मेरे समक्ष स्वर ऊंचा करेगा? बोल, मुझसे इतनी दृष्टता करेगा तू? मुझसे इतना दुस्साहस करेगा तू? माता, मेरी बुद्धि को कुछ नहीं सूझ रहा माता। मैं क्या करूं माता? आप मुझे बताइए माता, मैं क्या करूं? सुधर जा तू मूर्ख। मुझे तो प्रतीत होता है दुर्गमासुर को अब तक अच्छाई की शक्ति का परिचय प्राप्त हो ही चुका होगा, तो अब तो वो सुधरने पर विवश हो ही गया होगा। क्या हुआ पुत्र गणेश? अब क्या चिंता सता रही है तुम? सुधर जाऊं मैं? कैसे? ये क्या सुझाव दे रही है आप माता मुझे? तो बता, तू करना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता। मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। उस बालक ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया माता। मैं टूट रहा हूं माता। दुर्बल के भांति विलाप मत कर, जगा अपने साहस को, उठ! तू महाराज है यहाँ का, तो जा, तो अपने महाराज होने का दायित्व निभा। अब बता, क्या करना चाहता है तू? प्रतिशोध। प्रतिशोध? गणेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जिस अवस्था में दुर्गमासुर है उसके लिए प्रतिशोध की कल्पना करना तो दूर, वो उसका साहस भी नहीं कर सकता। ये सत्य है कि दुर्गमासुर पराजित हुआ है, किंतु ये भी तो सत्य है कि दुर्गमासुर एक असुर है, एक आहत असुर। इसलिए हमें उसके प्रतिशोध की भावना को कम आंकने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। किंतु पुत्र गणेश, अब वेद सुरक्षित हैं। उनके मुक्त होने से संसार पूर्ववत अपनी स्थिति में आ जाएगा। पुनः धर्म का प्रसार होगा, देवता अपने स्थान पर विराजमान होंगे और यज्ञादि आरंभ होने से देवताओं को शक्ति भी प्राप्त होने लगेगी। वेद की देवी देवताओं के निकट आ गई तो क्या हुआ? संसार में मैं अब भी अधर्म का प्रचार करूंगा। पुनः देवताओं को शक्तिशाली नहीं होने दूंगा मैं। उन्हें भविष्य प्राप्त ना हो, इसलिए यज्ञ बाधित करूंगा मैं। उनके द्वारा सृष्टि के संचालन में ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगा कि जिससे देवताओं का नाम ही मिट जाएगा। और ये तू करेगा कैसे? तापी!
किन्होंने हमें बुलाया महाराज? अकाल, सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न कर दो। जो आज्ञा महाराज। हम सभी पुनः कुशल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। सप्तऋषि, आप यज्ञ आरंभ कीजिए। आपके यज्ञ से हम सभी को भविष्य की प्राप्ति होगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से और यज्ञ की हविष्य से हम सभी को पुनः बल प्राप्त होगा और हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होंगे। मेरी किरणें संसार में ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर पृथ्वी पर जीवन का स्रोत बनेंगी, जिससे जीवन चक्र सुचारू रूप से क्रियाशील रहेगा। और जब सूर्य देव जलाशयों एवं जल के अन्य स्रोतों को उष्णता प्रदान करेंगे, तब मेरा जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और उस वाष्प को मैं अपने वायु प्रवाह से आकाश में ले जाऊंगा, जहां से मेघ उत्पन्न होंगे। और मैं देवराज इंद्र मेघों से वर्षा कर जल को पुनः पृथ्वी पर लौटाकर प्रकृति को संपूर्ण पोषण प्रदान करूंगा, जिससे सृष्टि में जीवों को भोजन प्राप्त होगा और जल उनकी प्यास बुझाएगा। जीवों का जीवन तृप्त होगा। जल तत्वों से भूमाता भी जीवनदायिनी बन जाएगी। और एक के माध्यम से हम आप देवताओं को जो भी अर्पित करेंगे, अग्निदेव की पत्नी देवी स्वाहा आप तक पहुंचा देगी। संपूर्ण सृष्टि की दशा दयनीय हो गई थी, किंतु अब इस हवन यज्ञ से पुनः सब कुछ पूर्वार्थ हो जाएगा। वेद माता पुनः अपने स्थान पर लौट आई है, इसलिए संसार में अच्छाई का विस्तार हो रहा है। इसलिए आप अविलंब यज्ञ को आरंभ कीजिए जी, जिससे हम सभी अपनी शक्ति को एकजुट कर जगत कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उचित है देवराज इंद्र। तुम सब अपने हवन यज्ञ से सृष्टि को पुनः पूर्ववत करना चाहते हो, किंतु मैंने तो तुम सब के लिए कुछ और ही सोचा है मूर्खों। सब कुछ सुखा दूंगा मैं यहाँ अकाल उत्पन्न करने आया हूँ।
जब जल वाष्प बनेगा तभी तो होगी वर्षा, किंतु जब जल ही सूख जाएगा तो कैसे बनेगी वाष्प और कैसे होगी वर्षा। अपने अस्त्र से मैं संपूर्ण सृष्टि को सूखाग्रस्त कर दूंगा। ना पीने के लिए जल होगा, ना ही कृषि के लिए वर्षा। जल के सभी स्रोतों को सुखा दूंगा मैं। ये देवराज इंद्र ने अभी तक वर्षा क्यों नहीं करवाई? सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हैं और भीषण ताप भी है। यज्ञ रोकिए, यज्ञ रोकिए। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? अब ये यज्ञ नहीं होगा। एक पंथ दो काज, इधर अकाल उत्पन्न किया मैंने और उधर इन ऋषियों का यज्ञ भी थम गया। अवश्य कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे गणेश इतना विचलित है। जब से वो काशी से लौटा है तनाव रहित नहीं हुआ है वो, किंतु मुझे उसे प्रसन्न करने का उपाय ज्ञात है। संपूर्ण सृष्टि में अकाल पड़ा है। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे दुर्गमासुर से पूर्व उसके इस आतंक का अंत करना होगा, क्योंकि उसी के कारण हमारे सभी भक्तगण असहनीय पीड़ा और वेदना से त्रस्त होते जा रहे हैं। हम अपना यज्ञ रोक दें, किंतु क्यों देवगुरु? क्योंकि देवता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हम अपने देवताओं की पोषण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे चारों ओर अकाल की अवस्था है। देखिए, आप सभी देखिए। अब तक तो वर्षा हो जानी चाहिए थी, किंतु वर्षा की एक बूंद भी कहीं लक्षित नहीं हो रही। जल के सभी स्रोत सूख चुके हैं सर्वत्र। देवी स्वाहा को हमारे आहार हेतु यज्ञ से उत्पन्न होने वाली हविष लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यज्ञ रुक गया हो। ये क्या? देवता अपने कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपको पूछना चाहिए ऋषि भृगु। आप अपने कर्तव्य को क्यों भूल बैठे? वाह देवराज इंद्र, वाह। हमसे आपकी अपेक्षा है कि हम अपना कार्य निष्ठा से करें, और आप पर ऐसा कोई बंधन नहीं। अपने कर्तव्य के प्रति भूल आप करें और हम पर आरोप भी लगाएं। क्या ये उचित है देवराज? ये आप क्या कह रहे हैं देवगुरु? भला हम अपना कर्तव्य क्यों भूलेंगे? यदि आप भूले नहीं हैं, तो चूक तो आपसे अवश्य हुई है। ये देखिए, चारों ओर देखिए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सर्वत्र वृक्ष आदि सूखकर कंटक में परिवर्तित होते जा रहे हैं। मानव जल के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। पीने के लिए अब जल की एक बूंद तक शेष नहीं है।
आज मैं अपने पुत्र के लिए कुछ विशेष लाई हूँ। आज मैं ये मोदक तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। गणेश, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु कैसे? क्या हुआ पुत्र? माँ, जब भक्त भूख से व्याकुल है तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? भक्त भूखा है अर्थात क्या आशय है तुम्हारा पुत्र?